नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं संतोष सिंह और टाइम्स ऑफ स्वराज में आज हम बात फिर कर रहे हैं कि के पाठक झुकेगा नहीं। जी हाँ, हम ये लगातार कह रहे थे कि के पाठक का काम करने का जो अंदाज है, उस अंदाज से आप उन्हें झुका नहीं सकते। छुट्टी रद्द करने के नोटिफिकेशन हुए तो बहुत सारा की चीज़ें सामने आने शुरू हो गई। कई तरह की बयानबाजी भी होने लगी। बीजेपी नेता सुशील मोदी कहने लगे कि चलिए झुका, सरकार झुक गई, सरकार बीजेपी के बयान की वजह से। लेकिन आज शाम जब आज दिन भर शिक्षा दिवस के मौके पर पूरे दिन अलग अलग तरीके के कयास लगाते जाए गए। कहा गया अब के पाठक गए, अब के पाठक गए। कई तरह की अफवाहें उड़ी। जिस तरीके से आपको राज्यपाल और शिक्षा मंत्री ने हमला बोला, उससे और ये बल मिला कि के पाठक की विदाई हो सकती है। लेकिन शाम होते होते उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जिस पत्राचार की वजह से या जिस अधिसूचना की वजह से मास्टरवा सब खुश है, उस खुश होने की जरूरत नहीं है। उसमें जो चीज़ें हैं वो समझ लीजिए कि बिहार में जो कहते हैं ना कि शिक्षा जो नियमावली है 2009, उसमें प्राइमरी स्कूल में 200 दिन और 8वां से ऊपर वाले में कम से कम 220 दिन क्लास चलना चाहिए। आज के पाठक ने हर जिला वाइज सूची जारी कर दिया है कि 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक आप कितने दिन स्कूल में पढ़ाई का काम हुआ है। लू की वजह से, बाढ़ की वजह से और अन्य कई तरीके की बाधाओं की वजह से पटना जैसे ज़िले में अभी तक मात्र 100 दिन ही पढ़ाई हुई है। और अगर लगातार पढ़ाई होते रहे तब भी जो 200 और 220 का जो निर्धारित आपको ये है कि इतना आपको पढ़ाना है, वो चीज़ भी वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाएगी अगर लगातार अभी से सारी छुट्टियाँ रद्द कर दी जिसके बावजूद। तो ये एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, क्योंकि जैसे पटना में मात्र 100 दिन, मुजफ्फरपुर में 90 दिन, चंपारण में 80 दिन, मतलब बिहार के विभिन्न जिलों में आप सूची देख रहे हैं। अलग अलग जिलों में आप हमारे साथ खबर के साथ हम वो सूची भी दिखा रहे हैं कि अलग अलग जिलों में कितने दिन पढ़ाई हुई है। और कम से कम 200 और 220 दिन पढ़ाई होना है, ये नियम है। इस नियम को पालन करने के लिए जितनी भी छुट्टियां हैं वो सारी छुट्टियां रद्द करनी पड़ सकती है। तो आज के पाठक ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन का वो कॉपी आप देख लीजिए कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। उन्होंने कहा है कि ये जो वापस लिया गया है, छुट्टी वापस लिया गया है, ये तत्काल हम वापस ले लिए हैं, लेकिन जो समयावधि है 200 और 220 दिन वो पूरा करना है। और इस वजह से आपके तमाम आकस्मिक और जो पूर्व निर्धारित छुट्टी है वो किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। मतलब ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि पाठक है तो झुकेगा नहीं, और वो झुकेगा नहीं तो नहीं झुकेगा। राज्यपाल को जो कहना था कह दिए, शिक्षा मंत्री को जो कहना था कह दिए। अभी तक तो उनके तबादले का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। हमारी भी नज़र लगातार मुख्यमंत्री सचिवालय पर टिकी हुई है कि उनका नोटिफिकेशन निकला या नहीं निकला। उम्मीद की जा रही थी कि जिस अंदाज में राज्यपाल का बयान आया तो के पाठक की विदाई हो सकती है, लेकिन सबकी नज़र है। और इस विदाई के खबर आने से पहले ही ये नोटिफिकेशन तमाम मीडिया के जो ग्रुप हैं उस ग्रुप में डाल दिए गए हैं। और जो कही जा रही थी बातें कि भाई छुट्टी रद्द कर दिया गया है, छुट्टी रद्द करने के बाद छुट्टी को जो आदेश हुआ तो वो आदेश वापस ज़रूर हो गया है, लेकिन उस आदेश के वापस होने के बाद जो आदेश निर्गत हुआ है वो निर्गत हुआ है जिस तरीके से। और मुख्यमंत्री जो भी कहते थे कि भाई पढ़ाना तो होगा आपको, जो है वो। और आपको जानकारी दे दें, जो नियमावली 2009 है, उस नियमावली के तहत अगर उतने दिनों तक अगर आप बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो फिर जिस तरीके का प्रावधान है ऐसे शिक्षकों को, जहां विद्यालय का जहां 200 और 220 दिन पढ़ाई नहीं होती है, उसके लिए भी एक अलग से प्रावधान है। उस प्रावधान का भी इस्तेमाल के पाठक करेंगे। उन्होंने आज इन पत्रों के माध्यम से संकेत दे दिया है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन के पाठक ने अपने तरीके से, अपने अंदाज में वो तमाम चीज़ें को पब्लिक डोमेन में रख दिया है कि के पाठक जो निर्णय लेता है वो पूरी कानूनी प्रावधान के तहत निर्णय लेता है।
उनके द्वारा लिए गए निर्णय को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी कई मौके पर चैलेंज किए गए हैं, लेकिन चैलेंज करने वाला औधे मुँह गिरा है, क्योंकि इस मामले में के पाठक कई तरह के विशेषज्ञ वकीलों से लगातार सलाह लेते रहते हैं कि हर तरह की चिट्ठी और आदेश निर्गत करने से पहले उसके लीगली कितना वैलिड है वो पत्र, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहता है के पाठक का। इसलिए के पाठक के किसी आदेश को अभी तक उनके सर्विस पीरियड में जो अभी तक उनका जो आदेश रहा है, वो बहुत कम ऐसे आदेश हैं जिनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला हो। अधिकांश मामलों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पाठक के उस फैसले के साथ खड़े रहे हैं। याद होगा बीपीएससी का रजिस्ट्रेशन उन्होंने रद्द कर दिया था, मतलब निबंधन इन्हीं के जिम्मे था, तो जो एसोसिएशन था बीपीएससी का उसका उन्होंने निबंधन रद्द कर दिया। उसके खिलाफ बीपीएससी के सारे एसोसिएशन चले गए हाई कोर्ट ने फैसला उनके पक्ष में नहीं दिया, कहा कि ये आपका राइट नहीं है। जिस आधार पर उन्होंने आपको रजिस्टर्ड किया था वो आधार का आप उल्लंघन करते हैं तो वो उसके जिम्मे है कि वो आपको उस चीज़ों को ख़त्म कर दे। अंततः हाई कोर्ट पर जब सारे वकील सीनियर एडवोकेट खड़े हो गए तो कहा गया कि आप के पाठक से ही मिलके आप लोग आपस में समझौता कर लें, नहीं तो कोर्ट से आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। ये कोई एक मामला नहीं है। शराबबंदी के मामले में भी कानून को लेकर जिन प्रावधानों पर के पाठक ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक स्पष्टीकरण दिया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है और हाई कोर्ट भी माना है, और इसको लेकर उनकी एक पूरी पैनल काम करती है। वो पैनल अपने तरीके से चीज़ों को देखते हैं। अब देखना यह है कि राजभवन या राज्यपाल जिस तरीके से के पाठक पर हमला बोला है, आने वाले समय में स्थिति क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि राज्यपाल बोलने को तो बोल गए, मुख्यमंत्री के सामने बोल गए, अगर मुख्यमंत्री उनको नहीं हटाया तो तय मानिए कि राज्यपाल के कई ऐसे अधिकार जो कह सकते हैं कि उस वजह से उनके साथ रहा वो अधिकार, एक संवैधानिक परंपराओं के आधार पर जो अधिकार उन्हें प्राप्त है, वो सारे अधिकार 24 घंटे के अंदर में कानून में तब्दील हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। और वो स्वायत्तता की बात कर रहे हैं ना, 3000-4000 जो मुकदमा विश्वविद्यालय का सरकार लड़ रही है, वो सारे मुकदमे कल राजभवन पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अब तैयारी उसी तरीके से होगा। अगर नीतीश ने पाठक का साथ दिया तो समझिए खेला हो गए, और खेला का अंदाज भी कुछ इसी तरीके का होगा, जहां राजभवन को जो आज जिस तरीके से राज्यपाल ने अपनी आक्रोश व्यक्त किया है, वो आक्रोश का सही इलाज पाठक कर देगा, ये जान लीजिए। क्योंकि शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा तभी चीज़ें चल सकती हैं, और राज्यपाल कोई संविधान से ऊपर की चीज़ें नहीं है। विश्वविद्यालय को लेकर जो अधिकार उनको मिला है वो बिहार विधानसभा ने उनको वो अधिकार दिया है। ये अधिकार कोई उनको संविधान से या राष्ट्रपति के द्वारा प्रदत्त अधिकार नहीं है। बिहार विधानसभा ने ऐसा बिल पास किया जिसमें राज्यपाल को बड़ी भूमिका दी गई है। इसलिए राज्यपाल अगर विशेषाधिकार की बात करते हैं तो कर्तव्य और का भी ड्यूटी की भी बात करना चाहिए। चलिए देखते चलिए, एक विवाद छिड़ा है तो उस विवाद का भी हल आना चाहिए सामने, क्योंकि अंदाज आज राज्यपाल का तो कुछ ऐसा ही था, जैसे लग रहा था कि वाकई में उनकी भावना पर चोट पहुंचाया गया है एक अधिकारी के द्वारा सहारा है, लेकिन हमला नीतीश कुमार पर था। ये सब अलग चीज़ें हैं, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन शिक्षक के मामले में जो बार बार कहा जा रहा था कि के पाठक ने का ये दूसरा फैसला है जिसको उन्होंने वापस लिया है, उन दोनों फैसलों के बारे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैंने एक भी फैसला वापस नहीं लिया है। जो आधार है वो आधार ये है, और इस आधार में हम छुट्टी रद्द करेंगे, इसके लिए आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि जो प्रावधान है 200 और 220 दिन का वो पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे में हम निर्णय ले सकते हैं। ये सूचना तमाम शिक्षकों को कल हमें लगता है कि उनका जो पोर्टल है उस पोर्टल के सहारे मिल जाएगा। साथ ही ये जो कहा जा रहा था कि विश्वविद्यालय के कुलपति और का जो वेतन बंद किया गया था और उस पर राजभवन द्वारा हटा दिया गया, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद राजभवन को सरकार ने ये लिख दिया है कि जितनी अनियमितता है उस अनियमितता के आधार पर इनको सैलरी इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें भी चली आ रही है। यह अब देखने वाली बात होगी
ये सब कुछ निर्भर अब करेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरीके का स्टैंड लेते हैं, कितनी मजबूती के साथ के पाठक के साथ खड़े होते हैं। क्योंकि ये तय है कि अगर के पाठक के साथ नीतीश खड़े हो गए तो फिर खेला हो गए बिहार में, और वो खेला यादगार खेला हो।